नमस्कार। ऑल यूजेस ऑफ ओवर इन स्पोकन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में ओवर का सभी प्रयोग सीखेंगे। ओवर मीन्स अधिक या ज्यादा के अर्थ में। एग्जाम्पल है, वो 30 साल से अधिक की है। शी इज ओवर 30 ईयर्स ओल्ड। मेरे पास 10 से अधिक कुर्सियां हैं। आई हैव ओवर 10 चेयर्स। अधिक के सेंस में हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला यूज है ओवर का। ओवर मीन्स टेलीफोन, टेलीविजन के ऊपर। टेलीविजन के ऊपर, जैसे कि मैं फोन पर बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन। टेलीविजन या टेलीफोन के ऊपर हो। तुम हमेशा फोन पर बात करते हो। यू ऑलवेज टॉक ओवर द फोन। ओवर, ओवर मतलब ऊपर होगा लेकिन गति कर रहा हो। लेकिन वहां पर गति कर रहा हो, वहां पर हमारा मोशन की बातें हो, वहां पर हम यूज करेंगे ओवर का। जैसे कि प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। अब शहर के ऊपर उड़ रहा है लेकिन यहाँ पर गति कर रहा है। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। ओवर मीन्स समाप्त होने के अर्थ में, मतलब खत्म होने के अर्थ में। जैसे कि स्कूल 4 बजे बंद हो गया, तो द स्कूल इज ओवर एट 4 PM। समय खत्म हो गया, टाइम इज ओवर। ये स्पीकिंग में काफी यूजफुल है। हम लोग जब भी अंग्रेजी बोलते हैं उसमें काफी इसका यूज करते हैं। समय खत्म हो गया, टाइम इज ओवर। स्कूल बंद हो गया, द स्कूल इज ओवर। टाइम कितना बजे? 4 बजे, तो 8 4 PM। ओवर मीन्स ऊपर लेकिन बिना छुए हुए। ऊपर तो हो लेकिन टच नहीं कर रहा हो। जैसे हमारे सिर के ऊपर छत है, तो बनेगा सेंटेंस देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। नदी के ऊपर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब यहाँ पर रिवर और ब्रिज ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है। रूफ और हमारे सिर ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है। ओवर मीन्स ऊपर होगा जब एक दूसरे चीज को ढके। जब एक दूसरे चीज को ढके तो ओवर का यूज करते हैं ऊपर के सेंस के लिए। जैसे कि मैंने बच्चे के ऊपर कम्बल ढका, तो किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर ढका, इस पर से। तो सेंटेंस बनेगा आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चिल्ड्रन। आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चिल्ड्रन, मैंने बच्चे के ऊपर कंबल ढका। उसने शर्ट के ऊपर जैकेट पहना, तो ही पुट ऑन द जैकेट ओवर द शर्ट। यहाँ पर पुट ऑन आपका फ्रेज यूज हुआ है, इसका मतलब होता है पहनना। पुट ऑन, ही पुट ऑन द जैकेट, उसने जैकेट पहना ओवर द शर्ट, शर्ट के ऊपर। ओवर अगेन, इसका मतलब होता है एक बार फिर से। ओवर अगेन मतलब एक बार फिर से। जैसे बोलते हैं एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन। ओवर अगेन मतलब एक बार फिर से। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन। ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन, एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है। ओवरऑल, इसका मतलब होगा कुल मिलाकर। कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल। एग्जाम्पल देखिए, कुल मिलाकर मैंने उसे 100 रुपये दिया। ओवरऑल आई गेव हिम 100 रुपीज। कुल मिलाकर वो वहां जाना नहीं चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा ओवरऑल ही डजंट वांट टू गो देयर। ओवरऑल ही डजंट वांट टू गो देयर, कुल मिलाकर वो वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बहाने मार रहा है। ओवर हेयर, इसका मतलब होगा यहाँ पर। जैसे एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वी आर सिटिंग ओवर हेयर। अमन यहाँ पर काम करता है। अमन वर्क्स ओवर हेयर, यहाँ पर
ओवर हेयर ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ओवर मतलब किसी विषय या मुद्दे पर बात करना, जैसे कि वो हमेशा राजनीतिक पर बात करता है। ही ऑलवेज टॉक्स ओवर पॉलिटिक्स। मैं उसकी समस्याओं पर बात करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू टॉक ओवर हिज प्रॉब्लम्स। ओवर देयर का मतलब होगा वहां पर। एग्जाम्पल है, तुम वहां पर रहते हो, यू लिव ओवर देयर, यू लिव ओवर देयर, तुम वहां पर रहते हो। रमेश वहां पर अंग्रेजी सीख रहा है, रमेश इज लर्निंग इंग्लिश ओवर देयर। तो इसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओवर एंड ओवर, इसका मतलब हो जाएगा लगातार। ओवर एंड ओवर मतलब लगातार। बारिश लगातार हो रही है, इट इज रैनिंग ओवर एंड ओवर, इट इज रैनिंग ओवर एंड ओवर, बारिश लगातार हो रही है। शुभम लगातार शुभम लगातार काम कर रहा है, शुभम इज वर्किंग ओवर एंड ओवर। तो इसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब हो जाएगा बहाना, जैसे कि पानी बह रहा है, द वाटर, या फिर वाटर इज ओवरफ्लोइंग, वाटर इज ओवरफ्लोइंग, पानी बह रहा है। दूध बह गया, मिल्क मिल्क ओवरफ्लोड, मिल्क ओवरफ्लोड। या पर हम जो द लगाए हुए हैं, इस द को हम नहीं भी लगा सकते हैं तो काम मेरा चल जाएगा। वाटर इज ओवरफ्लोइंग, मिल्क ओवरफ्लोड, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होगा बहुत खुश, जैसे तुम आजकल बहुत खुश हो, यू आर ओवरजॉयड दिस डेज। या फिर हम शायद यहाँ पर नाउअडेज का भी यूज कर सकते हैं कि यू आर ओवरजॉयड नाउअडेज। वो क्यों बहुत खुश है, वाई इज ही ओवरजॉयड। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। ओवर टाइम, इसका मतलब होगा ज्यादा देर तक। एग्जाम्पल है, कंपनी में ज्यादातर लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क ओवर टाइम इन कंपनी, या इन द कंपनी भी कर सकते हैं। मैंने ज्यादा देर तक काम किया, आई वर्कड ओवर टाइम, आई वर्कड ओवर टाइम, मैंने ज्यादा देर तक काम किया। ओवर द नाइट, इसका मतलब होगा पूरी रात या रात भर। एग्जाम्पल है, मैंने पूरी रात सुमित को समझाया, आई मेड सुमित अंडरस्टैंड ओवर द नाइट। तुम पूरी रात सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग ओवर द नाइट। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं ओवर द नाइट की मदद से। ओवर एंड अबव, इसका मतलब होगा उम्मीद से ज्यादा। जब भी आप बोलते हैं उम्मीद से ज्यादा, वहां पर होगा ओवर एंड अबव। जैसे उसने उम्मीद से ज्यादा काम किया, ही वर्कड ओवर एंड अबव। तो सेंटेंसेस काफी आसान है बनाना। तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो, यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव। So guys, thanks for watching. That's all for today.